आज मंत्रिपरिषद में 18 विषयों पर चर्चा की गई और संबंध में निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में लिए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी गई और अब इसके अंतर्गत पदों के सृजन हुए, जिसमें मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए थे एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर शिक्षक के क्रम से मूल कोटि की स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सभी पदों को प्रत्यार्पित करते हुए अब 1 से 5 तक के जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुल जो पद सृजित हुए हैं वो 85,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 40,29,23,07,120 रुपए का व्यय होगा। तो ये मंत्रिपरिषद ने जो टीचर्स का जो पद सृजन है आपका 1 से 5 और साथ ही साथ आपका 6 से 8 का पद सृजन, साथ ही साथ उसका मूल कोटि का वेतन निर्धारण और साथ ही साथ इसका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 है, इसमें जो 11 से 12 और 9 से 10 के भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं 57,618 पद सृजित हुए हैं और 9 से 10 के लिए 33,186 पद हैं। ठीक है, और सभी के वेतनमान भी निर्धारित हो गए हैं और सभी का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वह भी हो गया। 11 से 12 जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनको 32,000 मूल पे होगा और 9 से 10 का है 31,000 मूल पे होगा। जो 11 से 12 है 32,000 उसका मूल पे होगा, मूल पे, और 9 से 10 है उसका मूल पे होगा। वेतन के अलावा मैं बता देता हूं, मूल वेतन के अलावा आपका 42% डीए होता है। ठीक है, 8% एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर सीटीए अलाउंस होता है 1,500 के आसपास प्लस डीए, मेडिकल होता है आपका 1,000। इसके अलावा आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है। पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन है सरकार देती है वो भी सरकार देती है और उसके बाद ग्रॉस सैलरीज का निकाला जाता है। तो डीए, एचआरए, सीटी जो सरकारी ना आम जो नॉर्मल हमारे सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी का जो व्यवस्था है वही रहेगा। सीधा ट्रेजरी से राज्य के कोष से सीधा वेतन मिलेगा और जो पेंशन की जो नियमावली है और पेंशन की जो व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम में है वही पेंशन इन पर भी लागू। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है जो पढ़ देता हूं फिर से। 25,000 है 1 से 5 का, 6 से 8 का है 28,000, 9 से 10 का है 31,000 और 11 से 12 है 32,000। अब इस पे आप 42% डीए जोड़िएगा, 8% एचआरए जोड़िएगा, फिर सीटीए जो होता है 1,500 का वो जोड़िएगा, फिर इस पे डीए और जोड़िएगा, फिर मेडिकल 1,000 जोड़िएगा,
उसके बाद आपको नेट सैलरी आएगा। उसके बाद फिर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सरकार देती है 14%। 14% सरकार का पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो 14% और जोड़िएगा। कब तक फिल हो जाएंगे 1,58,000? देखिए, ये राज्य सरकार का निर्णय है कि जल्द से जल्द इसको इमीडिएटली एग्जाम कंडक्ट किया जाए, उसको भरे जाए। सारे बीपीएससी के टोटल 178 आ रहा है सर, 1,78,000। आप जोड़ लीजिए ना, मैं आपको मोटा मोटी जो राज्य सरकार पे जो भार पड़ेगा टोटल, मतलब सब मिला के तो करीब 11,000 करोड़ का है। ये परिवहन के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक पुराने जो सभी प्रकार के वाहन हैं, उसका परिचालन 1/10/2023 से बंद हो जाएगा, मतलब ये प्रतिबंधित रहेगा। तो यह मंत्रिपरिषद स्वीकृति की है। 15 साल से पुराने जो वाहन है 1/10/2023 से अब नहीं चलने। शिक्षा विभाग का एक अन्य मामला था जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का शैक्षणिक संस्थाओं में दर्जा देने का यह व्यवस्था की गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का दर्जा कुछ कुछ संस्थाओं को मिलता है, इसके लिए नियमावली अलग है। आपको जानकारी होगा कि इसके लिए अलग से नियमावली भारत सरकार की भी है, और ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 का एक एक्ट है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि कैसे अल्पसंख्यक संस्थाओं को कैसे मान्यता दी जाए। तो हाँ, ये अल्पसंख्यक जो स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स हैं जो स्कूल्स हैं। नहीं, कोई अप्लाई करेगा कि हम अल्पसंख्यक संस्था है, हम लोग हाई स्कूल चलाना चाहते हैं, हमको अल्पसंख्यक संस्था का श्रेणी का दर्जा दिया जाए, अल्पसंख्यकों के विशेष के लिए है, तो उसमें ये प्रावधान है। एक्ट मैंने आपको बताया, ये 2004 का एक्ट है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। इसमें एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी किसी को निर्धारित करना था जो ये अप्रूवल देगा। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट होगा। पहले ये बहुत ही पुराने एक नियम से चलता था, मेरे ख्याल से 1969 या किसी का कोई नियम से चलता था। तो अब ये जो लेटेस्ट एक्ट के आधार पर ये दिया जाएगा। पहले बहुत पुराना एक नियम था जिसके आधार पर दिया जाता था, अब ये नए मैं आपको कैबिनेट का निर्णय कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये विभाग आपको बताएगा कि ये अभी अप्लाई, ये जो नए जो अप्लाई करेंगे उनको मान्यता देने के लिए ये प्रावधान। हाँ, जो कहेंगे कि हम अल्पसंख्यक संस्था, हमारा रजिस्ट्रेशन अल्पसंख्यक संस्थाओं में होना चाहिए, उनको अलग से कोई प्रिविलेजेस भी हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और उनको मान्यता देने की प्रक्रिया सरकार राज्य सरकार ने निर्धारित की। इसमें क्या फाइनेंशियल एड भी होगा सर? ये अभी केवल मान्यता है, तो पहले तो मान्यता है, उसके बाद एडमिशन की कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ छूट है, ये सब है। तो पहले ये मान्यता है कि अल्पसंख्यक एजुकेशन संस्था का मान्यता। ये जो रूल्स हैं, जो एक्ट है, उसके प्रावधान में वो होंगे और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार की एक योजना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 25-26 तक मिशन शक्ति योजना को स्वीकृत किया है। इसमें 59,80,52,417 रुपए है। भारत सरकार का अंश होगा 50,62,63,9297 और बिहार सरकार का इसमें राज्य अंश होगा 9,14,59,61,120। ये वन स्टॉप सेंटर है, आपका वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए चलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घटक है, महिला हेल्पलाइन चलता है इसमें, और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। ये सारी 4 योजनाएं हैं जो चलती थी, इसको कंबाइन करके एक योजना करा गया। पंचायती राज विभाग में अब हर पहले जो लेखापाल और आईटी सहायक है वह सीमित थे, जिसमें 4 या 2 करके कंबाइंड हम लोगों ने सैंक्शन किए थे। अब हर पंचायत में लेखापाल से आईटी सहायक का लिए 6,570 पदों का सृजन किया गया है। ये संविदा आधारित होगा। पहले 4 पंचायतों पे 1 के दर से कुल 2,096 थे, इसको बढ़ा के 6,570 कर दिया गया। तो
हर पंचायत में आप लेखापाल सहायक, IIT सहायक आप पदस्थापित हो। 2000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसमें 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए व्यय होंगे। तो 2000 पंचायत सरकार भवन, यह पंचायत सरकार भवन आप जो ग्रामीण अभियंत्रण संगठन है LAEO, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन योजना एवं विकास विभाग की है, उसके माध्यम से अब ये निर्माण किए जाएंगे। तो निर्माण का एजेंसी बदल दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। जो LAEO है ना, ग्रामीण जो ग्रामीण, हाँ जो नहीं, ये स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन जो लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो स्थानीय क्षेत्र है, जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन करते हैं, बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वयन करते हैं स्थानीय क्षेत्र में, तो उनके माध्यम से यह निर्माण होंगे। तो 2000 हमारे पंचायत सरकार भवन होंगे और सभी पंचायत सरकार भवन का अलग अलग टेंडर निकलेगा, कोई क्लबिंग नहीं होगा, एक एक पंचायत। अभी संभवतः पंचायत अपने करता था, अलग अलग निकलेगा, कोई क्लबिंग करके निकला है। 2000 टेंडर निकलेंगे और ताकि स्थानीय क्षेत्र में जो अभिकर्ता है भाग ले सकें और उसका निर्माण कर सकें। कर्मचारी चयन आयोग में प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त परीक्षा में 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय वेतन स्तर 2 के 4 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। धन्यवाद।